जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, आज मैं इस विषय में बात करूंगा कि क्या ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से दरिद्रता आती है, क्या नहीं करना चाहिए अपने दैनिक कार्यों में जो हमें अशुभ फल देते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो शुभ फल देते हैं, तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम जाने अनजाने गलतियों में करते हैं जिससे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इन्हीं विषय पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जब भी कई लोग स्नान करते हैं तो नहाते वक्त एक पैर से अपने दूसरे पैर को रगड़ते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गरीबी का आगमन होता है। ठीक उसी प्रकार खाना खाने के बाद यदि अगर आप जूठे हाथ उसी थाली में धोते हैं तो ऐसा करने से भी धन की हानि होती है। जो लोग ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, बात करते हैं, उन पर राहु का कुप्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग जो लोग दूसरों की चुगली करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनका केतु खराब होता है और केतु के प्रभाव के कारण उनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। उनको लगता है कि दूसरे की चुगली करके या अपने बॉस के सामने किसी और कलीग को बुरा बोल के या किसी और के सामने किसी की कमियां बताकर वो उनके सगे बन जाएंगे, पर उनके खुद के केतु ग्रह खराब होने से उनकी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। तो ऐसा ना करें। ऐसे लोग जिनके चलते समय उनके जूते या चप्पल से बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ आती है तो उनकी ग्रह दशा खराब होने के कारण लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हो जाती हैं और दूर चली जाती हैं। धन की हानि होती है। जो लोग मंदिर से वापस लौटते समय घंटी बजाते हैं, आप जब भी पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में जाते समय जब प्रवेश द्वार पर घुसते हैं प्रभु के दर्शन के लिए तो घंटी बजाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लौटते वक्त भी घंटी बजाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आप किसी मंदिर से या देव स्थान से लौटते वक्त घंटी बजाते हैं तो आपकी जो मनोकामना आपने प्रभु से मांगी है वो पूर्ण नहीं होती है। इसलिए लौटते वक्त कभी भी मंदिर से घंटी ना बजाएं। कुछ ऐसी बातें जो हमारी बहनों के लिए, स्त्रियों के लिए हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, ध्यान देने योग्य हैं। जैसे कभी भी किचन में रात को सोते समय जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। गैस चूल्हा आपने बंद कर दिया है, उसके ऊपर बर्तन रखकर छोड़ दिया है, ऐसा ना करें। आप रात में सो रहे हैं तो कभी भी अपने केश को, अपने बालों को खुला मत छोड़िए, हमेशा उसको बांध कर सोइए। आप जब रात में सोते वक्त आप जब बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तब अगर आप शीशा देखते हैं, आप उठते साथ सबसे पहले शीशा देखते हैं, तो ये भी ना करें। ऐसा करने से भी इनका जो प्रभाव होता है वो कुप्रभाव पड़ता है, अशुभ प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो माताएं, बहनें, स्त्रियां विशेष रूप से ध्यान दें इस बात का। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम आप सब खाते हैं, पर खाने में भी कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना आपको स्वास्थ्यवर्धक होगा, कौन सा शुभ फलदायक होगा, कौन सा अशुभ फलदायक होगा, इसके लिए भीष्म पितामह जी ने महाभारत में कहा है। तो जिस भोजन की थाली को कोई लांघ गया हो, ऐसा भोजन, ऐसी थाली में पड़ा भोजन किसी नाली में पड़े कीचड़ के समान है, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन जिसको ठोकर लग गई हो, पैर लग गई हो, वो विष्ठा के समान है, ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। जिस थाली में खाने में बाल हो, केश हो, ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन करने से दरिद्रता आती है। महाभारत में भीष्म पितामह जी ने समझाया है कि कभी भी पति पत्नी को एक ही थाली में एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन मदिरा के समान है। अब आप में से कुछ लोग मुझसे सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। पर हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जिस थाली में पति के भोजन करने के बाद स्त्री अगर उस थाली में भोजन करती है तो उसको चारों धाम को जो जाने के बाद पुण्य मिलता है वह पुण्य प्राप्त होता है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हम दैनिक क्रियाकलाप में करते हैं, जाने अनजाने गलतियां करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। आप कभी मंदिर के मार्ग पर जा रहे हैं, आपको सर्दी है, कफ आया, आपने वहीं थूक दिया कहीं पर, और पीछे कोई दूसरा भक्तजन भी उसी मार्ग से चलकर आ रहा है और आपका वो थूका हुआ अपशिष्ट पदार्थ, वो बलगम उसके पैर में लगेगा, तो इसका कुप्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो बेचारा भी भक्ति मार्ग पर चल रहा है। तो कभी ऐसा अगर आपको कुछ होता है, सर्दी है,
तो उसको रोक कर रखिए। आप आगे चल रहे हैं, कहीं आपको नाली दिखाई दे, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर थूक सकते हैं, जहाँ से लोग वैसे ही बचकर चल रहे हों, अपने आप को बचा कर चल रहे हों, आप वैसी जगह का प्रयोग करें। आप यदि स्वयं शुद्ध रहना चाहते हैं तो दूसरों की शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखें। प्रभु सिर्फ मन देखता है। यदि आपका मन पवित्र है, सबके लिए अच्छा सोच रहा है, तो प्रभु भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे। जय श्री हरि विष्णु।